दोस्तों, मनोज डे झारखंड राज्य धनबाद ज़िले के एक छोटे से गांव से हैं। उनके पापा साइकिल पंचर बनाने का काम किया करते थे। उनकी एक दिन की मजदूरी 250 रुपये पड़ती थी। उनके पापा कम लिखे पढ़े थे मगर ज्ञान की बात बहुत बताया करते थे। यदि उनकी पापा की बातों को यदि कोई फॉलो करे तो शायद उसकी ज़िंदगी संवर जाए, लेकिन जिसको भी वह अपनी बातें बताया करते थे वह उनकी वैल्यू नहीं किया करता था, क्योंकि उनकी नज़र में वो एक साइकिल पंचर बनाने वाले थे। लेकिन मनोज डे को एक बात ज़रूर समझ में आ गई थी कि यदि हमारे पास पैसा नहीं है तो कोई हमारी वैल्यू नहीं करता। उस समय उनके पास एक ही घर था, वह भी कच्चा मिट्टी का था। उस घर की हालत इतनी बुरी थी कि बरसात में उसमें कई जगह से पानी चूता था। उसी में सारी फैमिली एक ही घर में रहती थी और उसी में वो लोग पढ़ाई किया करते थे। उसी में एक चूल्हा था जिसमें उनकी मम्मी खाना बनाया करती थी। मनोज डे को पढ़ाने के लिए उनके पापा ने सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया, लेकिन उस समय मनोज डे पढ़ाई की अहमियत नहीं जानते थे। तो उनके पापा के समझाने पर उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान लगाया और 10वीं पास उन्होंने सरकारी स्कूल से ही किया था। जब उन्होंने 10वीं पास की तो उनके पापा ने खुश होकर के एक कंप्यूटर उनको गिफ्ट किया, लेकिन वह कंप्यूटर खुद के पैसों से उनके पापा नहीं ले पाए थे। कुछ पैसे नानी से लिए थे, कुछ अंकल से लिए थे, कुछ खुद के पैसे थे, तब कहीं जाकर के वह कंप्यूटर आया था। और इंटर भी उन्होंने सरकारी स्कूल से ही किया था। अब आईटीआई की बारी आती है तो आईटीआई के एडमिशन के लिए 15,000 रुपये चाहिए थे। तो उनको 15,000 रुपये के लिए वह कंप्यूटर बेचना पड़ा। तब कहीं जाकर के आईटीआई का एडमिशन हुआ। आईटीआई के साथ साथ आईटीआई करते थे और साथ साथ बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाते थे। और काफ़ी दूर कॉलेज था तो कॉलेज साइकिल से ही जाया करते थे। और जैसे तैसे उन्होंने आईटीआई कंप्लीट किया तो उनको घर से प्रेशर आने लगा कि अब तुमको कोई जॉब करनी होगी, क्योंकि बहन थी छोटी, उसकी शादी करानी थी। तो उनको एक कंपनी से ऑफ़र आता है। वह कंपनी कपड़ों की होती है और गुजरात में होती है। तो 3 दोस्तों के साथ मनोज डे गुजरात को चले जाते हैं। जब वहाँ उनका पहला दिन होता है काम का, तो वो जाते हैं तो देखते ही उनको वहाँ उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ की इतनी बड़ी बड़ी मशीनें थी जो उनने पहले कभी नहीं देखी थी। और वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था। इतनी बड़ी बड़ी मशीनों को उनको ऑपरेट करना था और इतनी ज़्यादा गर्मी में ये सब करना उनके बस की बात नहीं थी। जैसे तैसे करके उन्होंने 1-2 दिन काम किया। 1-2 दिन काम करने के बाद उन्होंने घर में कॉल किया और बताया कि ये सब करना हमारे बस की बात नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो उनकी मम्मी रोने लगती है और कहती है, मत करो, तुम घर आ जाओ। तो पूरे 7 दिन के बाद वह वापस घर आ जाते हैं। फिर से वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं और कुछ और भी काम करने लगते हैं। तो उस काम से वो शायद 1,000 रुपये कमा लेते थे और 1,000 रुपये ट्यूशन से कमा लेते थे। वो पूरा 2,000 का महीना कमा लेते थे। तो ऐसे काम करते करते एक दिन उनके मोबाइल में उनके सामने एक वीडियो आता है जिसका टाइटल था यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं। वो उस वीडियो को क्लिक करते हैं, उसको देखते हैं, फिर उसकी प्रोफाइल में जाते हैं तो सारे डिटेल में वीडियो थे, यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं, यूट्यूब में वीडियो कैसे अपलोड करें। तो उन्होंने एक सिंगिंग का चैनल ओपन कर लिया। चैनल ओपन करने के बाद उन्होंने गिटार प्ले कर के उसमें वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया, लेकिन उस चैनल में उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना कोई ग्रोथ, ना कोई सब्सक्राइबर और ना कोई व्यूज। 30 सब्सक्राइबर थे, 30 ही रह गए।
फिर उन्होंने उस चैनल को बंद कर दिया। फिर उन्होंने एक कॉमेडी चैनल ओपन किया, लेकिन उसमें भी उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कुछ दिनों उस चैनल में कॉमेडी के काम किया, फिर उसको भी बंद कर दिया। तो उन्होंने दिमाग लगाया फिर कि कोई ऐसा चैनल हो जिससे मैं लोगों को कुछ बता सकूं, कुछ समझा सकूं। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या लोगों को ऐसा दिखा सकता हूं, क्या सिखा सकता हूं। तो उन्होंने टेक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करने का डिसीजन लिया और टेक्निकल मनोज के नाम से एक चैनल क्रिएट किया। उसमें उन्होंने टेक कैटेगरी के वीडियो अपलोड करना शुरू किया। तब यूट्यूब में ये रूल नहीं था कि 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर। आज ही से वीडियो अपलोड करो, आज ही से वीडियो में ऐड आना शुरू हो जाएगा, आज ही से डॉलर बनना शुरू हो जाएगा। तब का ऐसा रूल्स था। तो उनको वीडियो में अपलोड करते करते काफ़ी दिन हो गए, उसमें $80 बन गए। तब घर से प्रेशर आना फिर से शुरू हुआ कि तुमको कुछ करना होगा, नहीं तो घर नहीं चलेगा। तो इन्होंने बताया कि आप हड़बड़ाओ मत, मैं यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ और मेरा पेमेंट आने वाला है। ये सब सुनकर के उनके पापा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है, यूट्यूब पर वीडियो बना कर के कोई कैसे पैसे कमा सकता है, ये पागल बना रहा है, इससे ध्यान हटा कर के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उसी बीच दोस्तों उनके चैनल के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। उनका जो एडसेंस अकाउंट होता है वो डिलीट हो जाता है परमानेंटली। तो अब वो घर वालों को कैसे समझाएं, आखिर बताएं तो क्या बताएं। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाते हैं। साथ साथ घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था और जो मोहल्ले वाले थे और अगल बगल के लोग थे, जो देखने वाले लोग थे, वो कहते थे अरे ये लड़का तो पागल हो गया, पता नहीं क्या क्या करता है, मोबाइल का कैमरा ऑन करता है, पता नहीं क्या क्या बक बक के यूट्यूब पर अपलोड करता है, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे कोई वीडियो बना सकता है। तो ये सब सुनकर के वो भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए थे और कुछ 1-2 महीने के लिए उन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया। फिर 1-2 महीने बाद जब वो डिप्रेशन से हटे, बहुत डिप्रेशन में भी थे, जब डिप्रेशन से बाहर आए तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो कुछ टाइम फिर से दे देते हैं और फिर उन्होंने एक चैनल ओपन किया जो आज हमारे सबके सामने है, मनोज डे के नाम से। तब फिर ये रूल आ चुका था जब ये वाला उन्होंने चैनल ओपन किया था, 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर। तो उन्होंने ये वाला जब चैनल ओपन किया, वीडियो वो किया, तो अच्छा खासा उनका चैनल चला और 4000 घंटे का वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर उन्होंने कंप्लीट किया। फिर उन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई किया। तो अब क्या हुआ दोस्तों, उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा था, अब रिव्यू में ही पड़ा रहा। अब इतने दिन रिव्यू में पड़ा रहा कि वो कुछ कह नहीं सकते थे, ना घर वालों को प्रूफ कर पाते थे, फिर भी बहुत डिप्रेशन में रहे। अब क्राइटेरिया तो पूरा हो गया था, तो हमेशा वो मेल बेचारे चेक करते रहते थे, बहुत डिप्रेशन में थे। तो एक दिन आखिर वो दिन आ जाता है कि यूट्यूब तरफ से मेल आ जाती है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनका जो फर्स्ट पेमेंट आया था तो वो 14,000 आया था और एक गरीब फैमिली के लिए 14,000 रुपये आना बहुत बड़ी बात थी। तब उन्होंने अपने घर वालों को प्रूफ करके बताया, तब उन्होंने माना कि हाँ यूट्यूब से कोई पैसे कमा सकता है। तब उन्होंने, अब तो हम सबके सामने है। तो ये है उनकी संघर्ष की कहानी। दोस्तों आपको कैसी लगी, आपको अच्छी लगी हो कहानी तो कमेंट में ज़रूर बताना, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, और अपना प्यार हमेशा मुझ पर बनाए रखिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।